नमस्कार दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आईटी सेक्टर की एक छोटी सी लेकिन बहुत बढ़िया कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं तो ये मान के चलिए कि आने वाले 2-3 साल 4 साल में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती कंपनी है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 3 साल का इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा। तीनों साल में कंपनी ने अपने निवेशकों को 200% का रिटर्न दे चुकी है। लिस्ट होने के बाद से अब तक 3 साल ही हुई, 3 साढ़े 3 साल हुए इसको। हालांकि इन्वेस्टमेंट करना ना करना ये आपकी मर्जी रहेगी। मैं कंपनी के शेयर की डेटा और उसकी कंपनी की जानकारी देता हूँ ताकि आपको लेना है। अगर आपने ले रखा है शेयर या आप लेना चाहते हैं और अच्छी कंपनी की आपको तलाश है तो इस कंपनी के इस वीडियो को आप पूरा देखना, जिससे आपको पता लग जाएगा कंपनी क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या है। पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं। डेटा बहुत शानदार है। कंपनी एक बात बता दूं कि आपको एक एसएमई कंपनी के रूप में बहुत छोटी कंपनी है जो एनएसई ई मर्ज एक प्लेटफार्म उसके ऊपर लिस्ट हुई है कंपनी। मात्र 135-40 करोड़ का इसका मार्केट कैप, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, माइक्रो कैप श्रेणी में आती कह सकते हैं। शेयर की प्राइस अभी चल रही है 105 रुपये। जितना इसका मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो कि मात्र 150 करोड़ का ही मार्केट कैप है इसका। लेकिन इसकी बुक वैल्यू देखा जाए तो करीब है इसकी 21.5 रुपये। तो बुक वैल्यू के हिसाब से मान के चलेंगे 5 गुना महंगा शेयर आप ले रहे हैं। इसका फेस वैल्यू अभी 10 रुपये, शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है। इसका पी 42 का है, जो कि इसको रिस्की, थोड़ा रिस्की बनाता है शेयर को, ये जरूर ध्यान रखना। एक मात्र नेगेटिव पॉइंट ये है इसमें। आगे और हम इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट की चर्चा करेंगे, प्रॉफिट अच्छे पॉइंट की मतलब पॉजिटिव पॉइंट की भी चर्चा करेंगे हम इसके अंदर। इसका जो अगर प्रमोटर के पास होल्डिंग देखा जाए तो 71% होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। यानी कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो, किसी को 1 रुपया देने का नहीं है। जितना मार्केट के अभी जितना इसकी अर्निंग है सारी कंपनी के मालिकों की यही है। यहाँ पर हम बात करेंगे इसके, अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तभी इनको जो लेटेस्ट रेवेन्यू आया 9 करोड़ 40 लाख का रेवेन्यू आया और 10 लाख की इनको नेट प्रॉफिट हुआ है, सारे खर्चे वगैरह सब काट कर। स्टाफ बहुत छोटा है, मात्र 100 लोगों का स्टाफ है, इसलिए ज़्यादा खर्चा नहीं इनके ऊपर। तो 10 लाख, उसके बावजूद 10 लाख का प्रॉफिट कमाया। पूरे साल का देखेंगे तो इनको 23 करोड़ का रेवेन्यू आया और 3 करोड़ रुपये शुद्ध कमाई हुई है। कंपनी के पास फंड की हम बात करेंगे तो इनके पास जो शेयर पूंजी ग्रुप में 12.5 करोड़ रुपए इनके पास शेयर पूंजी ग्रुप में है, 15 करोड़ रुपए इनके पास रिजर्व है। और इसके अलावा देखे जाए तो जो करीब 1-1.5 करोड़ रुपए इनको किसी को देना है। यानी कि टोटल देनदारियाँ भी करीब मान सकते हैं 29 करोड़ के आसपास हैं। देनदारियों में वो पैसा भी आता है जो मालिकों ने लगाया होता है, मतलब घर का पैसा लगाते हैं उसको देनदारी के रूप में गिना जाता है। तो इसीलिए 29 करोड़ की बात बैठती है। कंपनी के ऊपर बैंक से कोई कर्जा नहीं, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वगैरह से कोई कर्जा लिया हुआ नहीं है। 1-1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट किसी प्राइवेट फर्म का हो सकता है, वो अलग इन्वेस्टमेंट के रूप में है। एक तरह से देखा जाए तो कंपनी को ज़्यादा कोई भी बर्डन नहीं है। नीट एंड क्लीन कंपनी, किसी प्रकार के कोई भी इनके पास कोई मामले नहीं है। एक बार जरूर ये कंपनी के जो शेयर में एकदम तेज़ी आ रही थी इस वजह से ये अभी ये 27 जुलाई तक इसमें जो निगरानी तंत्र होता है ना उसके अंदर ASM GSM में है कंपनी। तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती। जब भी शेयर में कोई अगर बड़ा खरीदार वगैरह आता है तो इस तरह की चीज़ें होती है, तो कोई इसको ज़्यादा वो ASM उसे जो ASM GSM से बाहर निकल जाएगी बहुत जल्द 27 तारीख के बाद ही। अब बात करते हैं कि इसकी जो शेयर जो मिल रहा है क्या सस्ता है क्या महंगा है। तो हम इसकी IPO की चर्चा करेंगे, उसके बाद इसको आपको पता चल जाएगा कि IPO इसका जो आया था 2020 में IPO आया था। 2000 में कंपनी लिस्ट हुई थी, 2020 में इसका IPO आया है। IPO बहुत छोटा था, 10 करोड़ का IPO लेकर आए थे केवल ये। और शेयर की प्राइस जो रखी थी 42 रुपये के आसपास रखी थी और 42-43 के आसपास ही शेयर मार्केट में लिस्ट भी हुआ था ये शेयर। लेकिन इसमें यहाँ पर क्या था कि ये जो मेरे जो SME कंपनियाँ जो होती है, जो कि NSE और BSE की जो SME प्लेटफार्म पर लिस्ट होती है, ये NSE ई मर्ज प्लेटफार्म पर लिस्ट हुई है कंपनी। तो इसकी यहाँ पर क्या हुआ था कि 3000 शेयर का लॉट था और 1,26,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिंगल एप्लीकेशन के साथ में। तो निश्चित है कि इसके अंदर जिन्होंने पैसा लगाया होगा बहुत बड़ा अमाउंट लगा होगा उसके अंदर। उस IPO आया था, मात्र 42 रुपये की शेयर की प्राइस रखी थी इसकी IPO की। और लॉट साइज बड़ा था, 3000 शेयर का लॉट साइज था और करीब 1,26,000 का इन्वेस्टमेंट था। ये NSE ई मर्ज प्लेटफार्म पर लिस्ट हुई थी, जो कि SME ई मर्ज प्लेटफार्म अलग होता है इनका। यहाँ पर क्या होता है कि जो सेबी से मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती ऐसी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए। ये केवल जो BSE और NSE इनके जो SME प्लेटफार्म है, ई मर्ज प्लेटफार्म है, वहाँ पर कंपनी सीधे लिस्ट हो जाती है। लेकिन शर्तें सारी वही होती है जो कि सेबी द्वारा लगाई जाती है, लेकिन सेबी की मंजूरी जरूर नहीं होती इसके अंदर। ये जरूर ध्यान रखें, जितनी भी जो SME कंपनियाँ होती हैं ना वो सीधे लिस्ट होती हैं इनके ऊपर।
लिस्टिंग के बाद से शेयर चढ़ता गया और उसके बाद में इसका जो शेयर में बोनस शो कर दिया है। अब मैंने बताया ना कि क्यों मालामाल किया है आप लोगों को। तो इस कंपनी का जो अभी जो शेयर की प्राइस चल रही है 105 रुपये के आसपास चल रही है। आप कैलकुलेट करना इसमें। और ये कंपनी में हर 2 शेयर पे 1 शेयर का बोनस मिल चुका है। यानी कि आईपीओ में जिसको भी 10 शेयर मिले होंगे उसके करीब करीब 15 शेयर बन चुके हैं। 15 शेयर से अभी आप 105 रुपये को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब बैठता है 1600 रुपये के आसपास बैठता है। यानी कि जो 10 शेयर जिसको आईपीओ मिले होंगे उसकी आईपीओ प्राइस से वैल्यू जो बनती है 420 रुपये। लेकिन करंट प्राइस से हम अगर कैलकुलेट करते 15 शेयर को तो वो करीब बन जाता है 1600 रुपये के आसपास। यानी कि ये मान सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर है अपनी आईपीओ प्राइस से करीब करीब 3 गुना ज़्यादा चढ़ चुका है और करीब 200% का मुनाफा दे चुका अपने निवेशकों को। केवल 2020 से लेकर अभी 24 चला, 24 में भी आधा ही हुआ। तो 3 साल के अंदर ही कंपनी ने अपने निवेशकों को 200% का मुनाफा दे चुकी है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये कंपनी अब में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो आपको भी आने वाले दिनों में अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। अच्छी बात ये है इसके अंदर, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इसके जितने भी जो डायरेक्टर ग्रुप में लोग हैं, चाहे वेणुगोपाल धूत है, अजय अग्रवाल है, संजय अग्रवाल है, ये सब मल्टीनेशनल कंपनी जो अमेरिका वगैरह में बड़ी बड़ी कंपनियों में इसी क्षेत्र में काम करके आए हुए हैं और इनके पास ज़बरदस्त अनुभव है ऐसे काम करने का। जो ये कंपनी काम करती है ना, इसका अनुभव अच्छा है इस तरह काम करने का और सारे अनुभव ये सारे लोग बढ़िया है, टीम बहुत अच्छी इनकी है। और तो इस कंपनी का अगर हम बात करेंगे ये कंपनी करती क्या है, तो जितने भी तरह के आप देखोगे जो नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, सरकार का डिफेंस क्षेत्र हो, बैंक हो, एनबीएफसी कंपनी हो, ब्रोकिंग हाउस हो या बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनियां हो, इन सारी कंपनियों को ये ऑनलाइन ऑडिट की सुविधा देती है। इसके अलावा ये कंपनी साइबर सिक्योरिटी का काम भी करती है। इसके अलावा ये कंपनी जो वेब वगैरह के वेबसाइट वगैरह का चेकिंग करना वगैरह वो काम भी करती है। इनको पिछले दिनों 2023 में 4 करोड़ का ऑर्डर मिला था बैंकिंग सेक्टर से इसकी, जो कि साइबर सिक्योरिटी और ऑडिट के लिए है। ये जितनी भी जो पीएसयू बैंक है, सरकारी बैंक है, सबके लिए ये ऑडिट करती है। इसके अलावा निजी क्षेत्र बैंकों की भी ऑडिट करती है, फाइनेंस सेक्टर की भी ऑडिट करती है, सरकार के जितने मंत्रालय उनकी करती है, नगर पालिका या नगर निगम बड़े बड़े उनकी भी फाइनेंस से ऑडिट का काम करती है कंपनी। कहने मतलब ये है कि हर तरह का जो आईटी सर्विस कंपनी ये देती है। खासकर इसका काम है साइबर सिक्योरिटी और ऑडिट का काम, मेन काम यही है इनका। इसके अलावा दूसरे काम भी इनके साथ चला करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अभी एक ठीक ठाक स्थिति पर है। शेयर जरूर महंगा है क्योंकि जब भी कोई शेयर स्प्लिट होता है बोनस मिलता है तो उसकी उतनी प्राइस शेयर में से कम हो जाती है। तो यहाँ पर प्राइस मतलब कम होने के बाद भी बड़ी है। इसका अगर ओवर टाइम का हाई वगैरह देखेंगे तो इसका 1 साल का जो हाई रहा है वो 147 रुपये का रहा है और लो रहा है 51 रुपये का। लाइफ टाइम का हाई भी ये रहा है 147 का हाई रहा है और लो रहा 42 रुपये, जो कि शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था जिस समय 42-43 रुपये, वो इसका लो रहा है। 2020 में लिस्ट हुआ और अभी 2024 का आधा साल हुआ है। कह सकते हैं कि 3 साल हुए इसको, क्योंकि सितंबर 2020 में लिस्ट हुआ था तो सितंबर के बाद 5-6 महीने वो मान रहे थे 3 साल हुए और 3 साल में कंपनी ने 200% का रिटर्न दिखा दिया है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि कंपनी आने वाले दिनों में आपको भी अच्छा रिटर्न दिखा सकती है। आप कुछ नेगेटिव बातें कंपनी की जब हम जान लें वो भी जानना जरूरी है कि क्या है कि कंपनी का अभी जितना पैसा मालिक लोग अपना खुद लगा रहे हैं और खुद का ही कमाई अच्छी हो रही है इनको। लेकिन कंपनी जिस तरह बड़े बड़े काम करती है, बड़े बड़े सेक्टर के में काम करती है, तो वहाँ पर क्या होगा, इनको जरूरी है कि अब भविष्य में एक अच्छे फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, हो सकता कर्ज लेने की जरूरत पड़े, क्योंकि ये कंपनी ज़्यादातर इसके काम सरकारी क्षेत्र काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने डिपार्टमेंट है उनकी ऑडिट वगैरह करती है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के ऑडिट वगैरह करती है, जितने वित्त वाले डिपार्टमेंट वगैरह इनके। यहाँ पर क्या होता है, सरकारी क्षेत्र में पैसा थोड़ा फंस जाता है, लेट पैसा, जैसे कोरोना के समय क्या इनका पैसा काफ़ी फंस गया था। तो वहाँ पर क्या होता है कि किसी भी दिन ऐसी स्थिति बने कि सरकार बदल गई और पैसा अटक गया, बिल अटक गए, तो कंपनी की स्थिति खराब हो सकती है। यहाँ पर एक कंपनी को मजबूत फंडामेंटल की ज़रूरत है, जो कि नहीं है इनके पास। जरूर कंपनी कर्ज मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, मात्र इनके पास केवल 15 करोड़ के आसपास रिजर्व है, तो 15 करोड़ से कंपनी को ज़्यादा दिन नहीं चला सकती। इसलिए इनको एक बड़े इन्वेस्टर की या किसी उसकी ज़रूरत भविष्य में पड़ सकती है, ये ज़रूर है। लेकिन ठीक है, कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ती। किसी ज़माने में इन्फोसिस भी इसी तरह कंपनी थी, हुआ करती थी, छोटी कंपनी, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अगर इस कंपनी के हम अगर पीआर की कंपनी की बात करेंगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो कि टाटा एलेक्सी है, तानला है, न्यूजॉन टेक्नोलॉजी है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी के लिस्ट में शामिल है जिनका काम भी यही है।
तो ये दोस्तों कंपनी बढ़िया है। इसकी जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें कंपनी में जो भी काम करते हैं, जो भी इसके डायरेक्टर ग्रुप में है, वेणुगोपाल, मदन लाल धूत, अजय रतनलाल अग्रवाल, संजय अग्रवाल, ये 5-6 लोग जो डायरेक्टर ग्रुप में है, इन्होंने अमेरिका वगैरह के बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है, जो कि इसी तरह के काम करती, जो बड़ी बड़ी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह और ऑडिट वगैरह फर्म इसी कंपनी में काम करके आए और इनके पास करीब 20-20, 25-25 साल का अनुभव है। तो अनुभवी टीम है, कंपनी को चला लेंगे ज़रूर है। ये दोस्तों ए टेक्नोलॉजी, ट्रिपल ए टेक्नोलॉजी नाम से इसको तलाश सकते हैं। शेयर बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है। नंबर देने की बात करेंगे तो हम कंपनी को 10 में से आराम से 9 नंबर दे सकते हैं। आज केवल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी से। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।